नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में दिल्ली का तुगलक वंश। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश किया हुआ है, ठीक है, खिलजी वंश किया और अब तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे जो क्वेश्चंस है ना, लमसम हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो मोस्टली नॉन क्वेश्चंस है उनको इसके अंदर कवर नहीं किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उन क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। आप जब क्वेश्चंस को पूरा देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा या नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, सीखिए, समझिए और याद रखिए, क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे राजवंश का नाम बताइए जिसने लंबे समय तक शासन किया। सल्तनत यानी कि जिसके अंदर सारी स्लेव डायनेस्टियां आती हैं। तो ऑप्शन है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या फिर लोधी वंश। कुछ सेकंड, 5 सेकंड तक मैं वेट कर लेता हूं, आप सोच लीजिए इसका आंसर और अपडेट जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। तो इसका सही जवाब है तुगलक वंश, ठीक है ना। इसका सही जवाब है तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा, ठीक। तुगलक वंश इसका सही आंसर है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजवंश जिसने लंबे समय तक शासन किया वो है तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुगलक वंश की मुख्य नींव किसने स्थापित की? देखिए, हर वंश की स्थापना करने वाले को सबसे पहले पूछा जाता है, याद किया जाता है। तो तुगलक वंश की मुख्य नींव किसने स्थापित की? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या कृष्ण द्वितीय ने। और इससे पहले की क्लास में मैं जरूर आपको बता चुका हूं, इनके ट्रिक भी बता चुका हूं कि किस तरीके से राजवंशों को याद करना है और किस तरीके से उनके संस्थापकों को याद करना है। तो सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी गाजी की गौरवशाली उपाधि किसने प्राप्त की? ऑप्शन से इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। चलिए, सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की गौरवशाली उपाधि प्राप्त की थी। तो गाजी की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बटाई प्रणाली किसकी पहल के तहत शुरू की गई थी? ठीक है, बटाई का मतलब है किसी चीज को उधार पर दे देना, उस पे काम, जैसे जमीन होता है बटाई पर दे दिया जाता है, आधा तुम ले लेना, आधा उसका लाभ हम ले लेंगे। तो बटाई प्रणाली किसकी पहल के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुब उद्दीन मुबारक या फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर है इसका गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बटाई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक का नाम बताइए जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शंस हैं जयपुर शहर, गिरिव्रज नगर, हरियाणा कर्ण शहर, हरियाणा कर्ण शहर और तुगलकाबाद शहर। चलिए, सही ऑप्शन है तुगलकाबाद शहर। दिल्ली से सटा हुआ शहर बसाया है किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल और मदुरै की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसे नियुक्त किया था? ऑप्शंस हैं इमरान हुसैन, आजाद शाह, जौना खां, अमित हुसैन।
करेक्ट आंसर है जौना खान। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां को वारंगल और मदुरै की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पांड्या, मंगोलो, चोल या नंद? चलिए, सही जवाब है इसका मंगोलो। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1325 ईस्वी के समय में मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि घोषित की थी? 1325 में किसने मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि घोषित की थी? ऑप्शन है जौना खां, अमर शाह, फिरोज शेख या हलीम परवेज। करेक्ट ऑप्शन है जौना खां। 1325 में जौना खां ने मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि घोषित की थी। जौना खां से संबंधित एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक की कुशल शासन क्षमता ने उसे कब्जा करने में सक्षम बनाया। मतलब किस क्षेत्र को कब्जा करने में मुहम्मद बिन तुगलक की कुशल शासन क्षमता ने उसको सहायता की? ऑप्शन है बड़ोदरा, वारंगल, फरीदाबाद या लुधियाना। करेक्ट आंसर है वारंगल। जिसका भी करेक्ट हो रहा है, प्लीज आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि टोटल में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल शर्माए नहीं, अगर गलत होगा तो आप सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर सही हो जाएगा सारा तो अच्छी बात है, आपने जहां से भी पढ़ा है उसका फायदा आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उसने राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो दिल्ली से कहां? लाहौर, पाटलिपुत्र, देवगिरी या तंजौर? चलिए, सही जवाब है इसका देवगिरी। ठीक है ना, देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उसने राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करने का प्रयास किया, देवगिरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा करने के लिए अपने सैन्य अभियान की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा करने के लिए अपने सैन्य अभियान की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। खुरासान, इराक, आमूपार या ऊपर के सभी? ठीक है ना, निम्न में से कहां? तो भाई यहां पर भी, खुरासान में भी, इराक में भी और आमूपार में भी, यानी कि ऊपर के सभी जगहों पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन पर उत्तराधिकार किसने प्राप्त किया? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन तुगलक वंश का शासक बना? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अहमद शाह, गोविंदा द्वितीय या कृष्ण तृतीय? सही आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन पर फिरोज तुगलक ने अपना अधिकार जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रचलित कर संग्रहण के प्रमुख रूप हैं। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। द मेजर फॉर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ फिरोज तुगलक। मतलब फिरोज तुगलक के समय में टैक्स कलेक्शन के कौन से प्रावधान ज्यादा प्रचलित हैं? ऑप्शन है खराज, खमस, जजिया, जकात
या ऊपर के सभी? क्या लगता है आपको? चलिए, इसका सही जवाब है खराज भी एक प्रकार का टैक्स प्रणाली था, खमस भी टैक्स प्रणाली था, जजिया और जकात भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैक्सेस के नाम इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला है, उस केंद्रीय कारण की पहचान करें जिसने फिरोज तुगलक को दीवान ए इस्तिबकाक का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। आइडेंटिफाई द सेंट्रल रीजन दैट ड्राइव्ड फिरोज तुगलक टू कंस्ट्रक्ट दीवान ए इस्तिकबाद। ठीक है, क्षेत्रीय संपदा को अधिकतम करने के लिए, सीमाओं पर सेवाएं प्रदान करने के लिए, गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना, गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके लिए उसने दीवान ए इस्तिकबाद की स्थापना करने की सोची। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिक्कों का उल्लेख करें। पॉइंट आउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक। मतलब फिरोज तुगलक के द्वारा जो सिक्के चलाए गए वो उनका आपको नाम बताना है। इनमें से कौन से हैं? पहला है अद्धा, दूसरा है भीख, तीसरा है अद्धा और भीख, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। चलिए भाई, सही आंसर है अद्धा और भीख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित सिक्के, महत्वपूर्ण सिक्के जिनका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1353 और 1359 ईस्वी के समय में तुर्की शासक फिरोज तुगलक ने इस क्षेत्र को पूरी तरह बाधित कर दिया। During the time of period of 1353 and 1359 AD, the Turkish ruler Firoz Tughlaq completely obstructed the region of बंगाल, बिहार, ओडिशा या झारखंड? सही जवाब है बंगाल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयनगर का कब्जा किसके अधिकार में कर दिया गया? द पोजीशन ऑफ जयनगर वॉज ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या नसीरुद्दीन? करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो जयनगर का कब्जा फिरोज तुगलक के अधिकार में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, चंगेज खां या रजिया सुल्तान? चलिए, सही आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है ना जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था फिरोज तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के जीवन इतिहास का विस्तृत विवरण किसकी सहायता से दर्शाया गया? फुतुहात और फिरोज शाही, कुतुब फिरोज शाही, तुगलक फिरोज शाही, मैसोहॉट और फिरोज शाही? करेक्ट आंसर है फुतुहात और फिरोज शाही। ठीक है ना, तो फिरोज तुगलक के जीवन इतिहास का विस्तृत विवरण फुतुहात और फिरोज शाही के द्वारा दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के पतन के प्रमुख कारक हैं? नेताओं द्वारा लागू किए गए सख्त दिशा निर्देश, सैन्य संचालन की अकुशल प्रणाली,
तैमूर द्वारा किए गए व्यापक आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय शक्ति बुरी तरह कमजोर हो गई, या ऊपर के सभी। चलिए, तुगलक वंश के पतन के प्रमुख कारण है भाई नेताओं द्वारा लागू किए गए सख्त दिशा निर्देश। एक तो ये भी कारण है, सैन्य संचालन की अकुशल प्रणाली भी इसका कारण है, और तैमूर द्वारा दिए किए गए व्यापक आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय शक्ति बुरी तरह कमजोर हो गई थी। यानी ओवरऑल इसका सही आंसर है ऊपर के तीनों ऑप्शंस तुगलक वंश को नष्ट करने या पतन करने के प्रमुख कारण बने थे। तो भाई ये आज के इंपॉर्टेंट छटे हुए क्वेश्चंस थे तुगलक डायनेस्टी के। उम्मीद करता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए रहे होंगे। आपने इसके ये क्वेश्चंस किए नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, इनको ध्यान से देखिएगा। कॉमन क्वेश्चंस का पैटर्न एग्जाम के अंदर चेंज हो चुका है। अब कहीं ना कहीं डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर, इन पूरे टॉपिक को ढंग से पढ़ना चाहिए और एक एक छोटी से छोटी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जानते हैं अगर ऑफलाइन जाना है तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना है, अगर ऑनलाइन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ठीक रही होगी, है ना। रैपिड फायर में इसी तरह के हम और भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप एक एक करके हर टॉपिक को कंप्लीट करिए। ठीक है, जब एक बार एक टॉपिक के जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आगे और भी इन पर आधारित नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।